कि नबी देवर से भी पर्दा करूं? अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? आपने फरमाया देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। आपने देवर से पर्दे को जरूरी करार दे दिया। अलहम के अंदर देवर भी आता है, अलहम के अंदर जीजा भी आता है। यानी कोई भाभी अपने देवर के साथ सफर नहीं कर सकती और कोई साली अपने जीजा के साथ सफर नहीं कर सकती। भाभी अपने देवर के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती और साली अपने जीजा के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। भाभी अपने देवर की मोटरसाइकिल पर भी न ससुराल जा सकती है न मायके जा सकती है। साली भी अपने जीजा की बाइक पर बैठकर ना स्कूल जा सकती है ना जलसे में आ सकती है। ऐसा पर्दा नाफिज किया है। हमारे मुआशरे में अगर चल रहा है तो चल रहा है, मुआशरा जिम्मेदार है, कुरान और हदीस इसकी जिम्मेदार नहीं है। बहुत डिबेटें उठती हैं चैनलों पर, इस्लाम ने औरत पर पर्दा, चार दीवारी, हिजाब, बुर्का, कितनी डिबेटें होती हैं। अरे धर्म के आधार पर डिबेट करो ना। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा धर्म ऐसा है कि जो औरत को खुला हुआ घूमने की परमिशन देता है? हिंदू धर्म भी नहीं देता है, हिंदू धर्म भी नहीं। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब फरार हो गया तो रामचंद्र जी ने हनुमान और लक्ष्मण को भेजा कि जाओ मेरी पत्नी सीता को तलाश करो। वाल्मीकि रामायण उठाकर देखिए, सीता जी को तलाश करने के लिए हनुमान गए और रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी सीता जी को तलाश करने के लिए निकले। सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं दुपट्टा फेंक गई, आगे बढ़ी तो चप्पल फेंक गई, और आगे बढ़ी तो हाथ का कंगना फेंक गई, कहीं और आगे तो कुछ और फेंक गई, फेंकती चली गई, ताकि मुझे जो लोग ढूंढने आए, तलाश करने आए, वो हमारी फेंकी हुई चीजों को देखकर पता लगा लेंगे कि रावण हमको यहीं से लेकर गया है। हनुमान को सबसे पहले दुपट्टा मिला। हे लक्ष्मण, ये दुपट्टा किसका है? लक्ष्मण ने कहा ये तो मेरी भाभी पहनती थी। हाँ, इसी रास्ते से लेके गया और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? कंगना मिला। पूछा है लक्ष्मण ये कंगना किसका है? कहा ये मेरी भाभी सीता जी का है, मैंने देखा है मेरी भाभी ये कंगना अपने हाथ में पहनती थी। कहा इसी रास्ते से लेकर गया है। और आगे बढ़ी, चप्पल मिली। है लक्ष्मण ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये चप्पल भी मेरी भाभी पहनती थी, इसका मतलब इसी रास्ते से गई हैं। बहुत सी चीजें मिली, सब पहचान ली और लास्ट में सीता जी की नथुनी मिली। सीता जी की नथुनी। इसी भारत में रहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, गलत किस्सा हो तो कोई भी आदमी मुझ पर केस कर सकता है, पूरी आजादी है, और सही हो तो मान लो। मेरे भाइयों, नथुनी मिली तो हनुमान जी ने कहा ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद कहने लगे हनुमान जी ये नथुनी नहीं पहचान पा रहा हूं किसकी है। कहा सारी चीजें जब सीता जी की हैं तो नथुनी भी होगी। का हो सकता है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये नथुनी भी मेरी भाभी की है। कहा कि सारी चीजें पहचान गए, फिर ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? सीता जी, लक्ष्मण ने कहा कि मेरी भाभी ये नाक में पहनती होंगी ना, ये नथुनी तो नाक में पहनने की चीज है, मेरी भाभी इसे नाक में पहनती होंगी। और आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा। वो मेरे भाई राम की पत्नी है, मैं क्यों देखूं? राम की पत्नी का चेहरा मैं क्यों देखूं? वो मेरी भाई की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसका चेहरा देखने वाला? पूरी वाल्मीकि की रामायण पढ़ डालो मेरे भाइयों। लक्ष्मण ने पूरी जिंदगी में कभी भी अपने राम बड़े भाई राम की पत्नी सीता का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म के अंदर लिखा है कि राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। यही तो हदीस कहती है, यही तो इस्लाम कहता है, अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। ऐसे समझ में नहीं आएगा मौत। सऊदी अरब का एक किस्सा उठाना पड़ेगा आपको। सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लो। एक आदमी टैक्सी चलाता था सऊदी अरब के अंदर दिन में। एक बार उसकी टैक्सी पर कोई औरत आई, उसका पेट में बच्चा था और 9 महीने हो चुके थे, डिलीवरी का वक्त करीब था। वो आई और कहने लगी ए टैक्सी वाले, ए टैक्सी वाले। उसने कहा जी
देखिए मुझे दर्द हो रहा है और डिलीवरी का वक्त करीब है, जल्दी चलो किसी हॉस्पिटल में। उसने कहा बैठो बैठो बैठो, उसने बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको जल्दी से एडमिट कर लिया गया जद्दा में। अब ये कहने लगा अरे मेरे पैसे तो दे जाओ, वो तो इमरजेंसी में चली गई। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, बैठा है वहां। अब सोचने लगा यार चलो अपना कस्टमर देखते हैं, ये तो पता नहीं कितना दिन लग जाए इसको। अब 1-2 दिन के बाद जब यहाँ से लौटेंगे तो इस अस्पताल में होते हुए जाएंगे, तब इससे पैसे ले लेंगे। इस आदमी को रजिस्टर पे नाम लिखवाया गया, नाम लिखो, तुम इस औरत को लेके आए हो, कहाँ, नाम लिखो। उसने अपना नाम लिख दिया और घर का फोन नंबर लिख दिया। उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, 22 साल पुरानी बात है, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, फोन नंबर लिख दिया। अब ये बेचारा दिन भर टैक्सी चलाता रहा। रात में जब अपने घर गया, सोया, फजर में उठा, इसकी बीवी चाय वाय बना के लाई कि अब ये फजर के बाद फिर टैक्सी चलाने के लिए जाएगा। जैसे ही ये फजर में चाय पी रहा था, नमाज पढ़ने के बाद आकर फोन की घंटी बजी। इसने फोन उठाया, हेलो, ये समझा किसी कस्टमर का कॉल है। हाँ हेलो, कहा कि कल उस औरत को तुम लेकर आए थे हॉस्पिटल में। इसने कहा जी 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 जी। कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस हाल में पूरी रात उसने गुजारी बेचारी ने। इसने कहा अरे डॉक्टर साहब वो मेरी बीवी नहीं है, वो तो कस्टमर थी। कहा चुप 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 चुप। वो औरत रात भर चिल्लाती रही कि मेरा आदमी कहाँ गया, मेरा आदमी कहाँ गया, जो हमें यहाँ छोड़ के आया वही मेरा आदमी था। इस आदमी का दिमाग खराब। मेरा कहे डॉक्टर अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया होता तो यही कयामत बर्पा हो जाती। कहा यहाँ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं तो अभी पुलिस तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये इंडियन लोग बड़े बदमाश होते हैं। अब बच्चा अच्छा सब हो गया, जब पैदा हो गया तो कहने लग भाग तुम्हारा बच्चा हुआ है, जल्दी आओ अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। इसने कहा मैं आ रहा हूं लेकिन बच्चा मेरा नहीं है। ये हॉस्पिटल में उस औरत को चाटते हुए कहता बेगैरत, डाइन, शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ इंसाफ किया, इंसानियत की से आया, तुझे यहाँ छोड़ा और तूने मेरे ही ऊपर नाम लगा दिया है बच्चा। कहती अरे तुम्हें क्या हो गया भाई, गुस्सा गर्मी हर मियाँ बीवी में होती है, मेरी थोड़ी सी बात पे आप नाराज हो गए। वो रोने लगी। अरे घर की बात घर में निपटा लेंगे, अभी तो इस बच्चे को लेके चलो ना। तेरा दिमाग ठीक है? डॉक्टर ने कहा चलो उठाओ बच्चे को लेके चलो, जाओ यहाँ से, दूसरा मरीज आएगा, बेड खाली करो। उसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। दोनों में लड़ाई चलती है। औरत कहती है अल्लाह की कसम ये मेरा बेटा, ये इसी का बेटा है। और औरत के आंसुओं पर सब आदमी फिदा हो जाते, उसके सब बुरा लगता है। पूरा स्टाफ औरत का साथ दे रहा है, भाई घर की बात घर में निपटा लेना। ये कह रहा नहीं है मेरा बेटा। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो डॉक्टर ने कहा अच्छा उस बच्चे को लेके आओ, तुम भी आओ। दोनों का भी ब्लड निकाल कर अभी डीएनए टेस्ट करते हैं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी ये बच्चा किसका है। जैसे ही ब्लड निकालने के लिए डॉक्टर ने सिरिंज अंदर लगाई, औरत चीख के कहती है डॉक्टर साहब मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर, अभी आदमी चिल्लाया चुप चुप चुप, मशीनें गलत रिपोर्ट देती है, अब तेरी पोल खुलेगी। कहा नहीं मैं नहीं मान सकती, मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर ने उसको समझाया नहीं नहीं मशीन कभी गलत नहीं बोलेगी, जो रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगी, 2 दिन के बाद आना। ये औरत भी यहीं पर है, तुम 2 दिन के बाद आना, रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन के बाद ये फिर गया, खुश था, डीएनए टेस्ट मेरा हो गया है, वो बच्चा मेरा थोड़ी निकलेगा, मेरा है ही नहीं। जब 2 दिन के बाद जब ये वहां गया तो डॉक्टर ने कहा तुम सच्चे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये औरत झूठी है, आप जा सकते हो। औरत ने इसका गिरबान पकड़ लिया। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं, अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा, मैं कहां जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा मेरी बहन ये बच्चा इसका नहीं है, डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका ये बच्चा इसका नहीं है। कहा मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं कभी कभी। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई रिपोर्ट बाहर से होके आई है, बिल्कुल सही है। औरत उसके पैरों पे गिर पड़ी, ये तेरा बच्चा है, तू लेके जा। डॉक्टर ने उसको उठाया और कहा मेरी बहन तुम क्यों नहीं समझ रही हो, इसकी रिपोर्ट आई है, ये तो जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता, ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। तुम कहती हो कि इसका बेटा, ये तो बाप ही नहीं बन सकता कभी जिंदगी में। अब इसका दिमाग खराब। इसने कहा डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरे 6 बच्चे हैं और तू कह रहा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। मेरे घर आकर देख, मेरे 6 बच्चे हैं,
डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब औरत कहती मैंने कहा था ना कि गलत रिपोर्ट कभी कभी मशीन दे देती है। अभी आदमी चीखते हुए कहता चुप चुप चुप, ये तो सही है रिपोर्ट कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता, मैं तो 6 बच्चों का बाप हूं। डॉक्टर ने फाइल उसको पकड़ाई, पकड़ चल भाग, मुझे नहीं मालूम। घर में पता लगा ये बच्चे किसके हैं, चल भाग। अब वो टैक्सी में बैठा, फाइल अंदर रखी और गाड़ी चलाई, और गाड़ी में बैठ के कहता है अगर ये रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये मेरी खेती पे हल चलाया किसने, मेरे खेत को फिर जोता किसने। अब ये बड़ा परेशान, सीधे घर गया और चप्पल से अपनी बीवी को मारने लगा दिन में ही। ताड़ ताड़ ताड़, कुछ नहीं सुन रहा है। वो कह रही क्या हुआ? इसने 20-25 जूते चप्पल मारे, फिर पूछा ये बता कि ये बच्चे किसके हैं। वो कहती आपको क्या हो गया है, आप मेरे ऊपर डाउट शक कर। उसने फिर चप्पल उठाई, ये सुन ये बच्चे मेरे नहीं है। तब औरत कहती है कि हाँ सुनिए मुझे मारो नहीं, तुम तो इतने बौखलाए हुए जान से मेरी ले लोगे। ये सच है कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। कहा ये तो मुझे मालूम हो गया कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बता ये फल है किसका, किसके बच्चे? तो उसने कहा कि आपके छोटे भाई के। आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं, वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन भर यही रहता है। जब आप शादी के 2 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो मुझे बच्चे की जरूरत थी, मैंने आपके भाई के साथ ताल्लुक कायम किया, और एक बार जब ताल्लुक कायम हुआ तो होता चला गया, और ये 6 बच्चे इसी के। उसने कहा मेरे भाई के हैं, ठीक है, यहां शिकायत करूंगा पुलिस में तो तुम्हें सजा बहुत सख्त मिलेगी। चलो अभी यहाँ से इंडिया वापस चलते हैं, अपनी औरत को तलाक देते हैं, जब बच्चे ही तेरे हैं तो इद्दत गुजारेगी और तू अब इसके साथ शादी कर। ईमानदारी के साथ बताना इस हदीस को सामने रखकर अब कैसा लग रहा है। अल्हमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत। आप इस हदीस का मतलब देखिए, क्यों रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। आज तक ये मौजूद है वाल्मीकि रामायण में। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में पर्दा भी है। कौन सी चीज ऐसी है जो मौजूद न हो? उवाच भूपर्ति प्रेमणा माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्त्वमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत् पश्चिभो निर् इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि क्लिश्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेनेयो संस्कारा। श्रीमद् भागवत महान पुराण, भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग परो 3 खंड 25 मंत्र नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28। मैंने इतने मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए हैं। इस धरती पर जब अंतिम ऋषि आएगा, इस धरती पर जब आखिरी नबी आएगा तो उसकी पहचान होगी शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेगा। उसके मानने वाले भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे। शर्म शुरू धारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी लंबी होगी। सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी, टिक्की होती ना, हमारे बहुत से हिंदू भाई पूरे बाल छिला लेते और थोड़ी सी चुटिया छोड़ देते, टिक्की। लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरू, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, और गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा, दाढ़ी और बाल बड़े कर लेते हैं तो उसमें ऐसे गांठ लगा लेते हैं, गिरा।
वो बाल को सुखा लेते हैं और फिर गांठ लगा लेते हैं, बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। सुखा लेते हैं, वो जटा बना लेते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। ईमानदारी से बताना कौन है? दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका शर्म शुरूधारी सदूश, और सर के बाल कटाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। टिक्की चुटिया, हिंदू धर्म में ये लिखा है कि शंकर भगवान की चोटी से, टिक्की से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना किससे निकली? शंकर जी की चोटी से। वहां गंगा जमुना निकली शंकर जी की चोटी से। और इस्लाम के अंदर क्या है? हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, पानी नहीं मिला। लौट के अपने बेटे के पास आई का अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है, तू मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम कर। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जाओ जिब्रील, जिस जगह हाजरा का बेटा इस्माइल अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहा है उसी जगह तुम अपना पर मारो। जिब्रील ने पर मारा, यहां से चश्मा जारी हो गया, जमजम पानी का चश्मा जारी हो गया। यहां चोटी, यहां एड़ी, यहां एड़ी, और वहीं पर मारा जिब्रील ने, जमजम चश्मा जारी हो गया। हाजरा उसको रोकने लगी, पानी बह रहा है, वो उसकी मुंडेर बनाने लगी और कहती जाती थी जम 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 जम। कहां जा रहा है? यानी पानी समेटती जाती थी और कहती थी जम जम, रुक रुक रुक, ठहर, अरे कहां भाग रहा, अरे कहां जा रहा है? अल्लाह के नबी ने अपने जुमे के खुतबे में कहा था, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता, पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अल्लाह रहम करे हाजरा पर। और जब कोई चीज पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। अब जमजम पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो उसकी इतनी इज्जत होती। आज गंगा की देख लो क्या इज्जत हो रही है, सफाई करना पड़ रही है, लोग उसी में लैट्रीन करते, उसी में पेशाब करते, उसी में नहाते, उसी में धोते। सारे नेता लोग उसी में डुबकी लगाते। कुंभ के मेले में देख लो, उसी में डुबकी लगाएंगे, उसी कहते पाप धुल गए। और किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर ने जो फिल्मी गाना बनाया था ना, वो गाना याद है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस पर तो केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे भाई? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी इतने पापी उसमें डुबकी लगाए कि सबके पाप गंगा में रह गए। अब कोई नहाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप उसमें पड़े हुए वही चढ़ेंगे तुम्हारे। लेकिन जमजम की क्वालिटी देख लो, जमजम की कैटेगरी देख लो। जमजम में कैल्शियम भी है, जमजम में आयरन भी है, जमजम में जिंक भी है, जमजम में मिनरल्स भी हैं, जमजम में विटामिन भी हैं। मेरे इटावा में आज भी एक शख्स ऐसा है जो 20 साल पहले पानी की शिप से गया था हज करने। 20 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके घर में 20 साल पुराना जमजम का पानी एक कट्टी में आज भी रखा हुआ है। आज भी फ्रिज में नहीं रखा, वो पानी आज भी रखा है। उसके बच्चे कभी कभी 1-2 ढक्कन टिप्पी लेते हैं और बीमार को उसी में एक जग पानी में एक ढक्कन मिलाया और दे देते हैं। 20 साल के बाद भी वो पानी न तो कीड़े पड़े, न सड़ा, न बदबू दिया। आज भी वो पानी 20 साल पहले जैसा था, आज भी वो पानी उसी शक्ल में मौजूद है। ये जमजम की कैटेगरी, ये जमजम की क्वालिटी है। शर्म शुरूधारी सदूशका, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। वो सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। लोगों को इबादत के लिए, भक्ति के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। मंदिरों में ऊंचे स्वर में आलाप नहीं किया जाता है, मंदिर में घंटा बजाया जाता है, घंटा। लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये है आलाप।
अर्थात वो आजान देने वाले होंगे। अल्लोपनिषद में आजान भी लिखी हुई है। वो आजान कैसे देंगे, ऊंचे स्वर में आलाप कैसे करेंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह महामद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। ये अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल। महामद रसूल रकबरस अस्मल्लाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। यानी अर्थात वो आजान देने वाले होंगे, ऊंचा लापी ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में वो आजान देने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। खतना। अब इस सही बात क्या है आपको मालूम है? सही बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे आने के बाद सबसे पहले खतना कराया। सबसे पहले खतना किसका हुआ इस्लामी तारीख में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यही मंजर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, हमारे ऊपर चाय की होटलों में बैठ के बात मत कीजिएगा, लेकिन मुआज़िना देखिए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिरा बच्चा नहीं होता था, पैदा ही नहीं हुआ उनका। 86 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे। तब 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया। इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था, इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था। शंकर की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल और अपने बदन के कुचैल, अपने बदन की गंदगी से बच्चा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। उसका नाम रखा गणेश और गणेश को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मैं नहा रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर के बाद शंकर जी जब अंदर आए तो गणेश बाहर खड़ा था। गणेश ने कहा, कहां जा रहे हो? शंकर ने कहा, ये तो हमारा घर है। शंकर जी ने कहा, ये तो हमारा घर है। गणेश ने कहा, अंदर तो मेरी माँ है पार्वती जी, मैं उनका बेटा हूँ, मैंने तो आपको नहीं देखा है, मेरी माँ की परमिशन नहीं है कि आपको अंदर जाने दें, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा घर है? शंकर जी ने कहा कि ये तेरा घर है? अरे पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पार्वती कह रही है, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ अंदर नहा रही है? शंकर जी ने तलवार निकाल ली, हट रहा कि नहीं हट रहा? गणेश जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं गर्दन कटाना गवारा कर लूंगा, लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी, अपने माँ की नाफरमानी नहीं करूंगा। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार मार दी। गर्दन कट के कहां गिरी आज तक नहीं पता चला कि वो कहां गई, आज तक नहीं पता चला। गर्दन कट गई। शंकर जी अंदर घुसे, पार्वती जी ने तलवार में लगा हुआ खून देखा, कहा ये क्या किया? कहा बाहर जो लड़का खड़ा था उसको मार दिया, अंदर नहीं आने दे रहा था। कहा वो मेरा बेटा था। शंकर जी ने कहा, मेरा तो कोई बेटा नहीं, अरे आज ही तो मैंने उसको अपने बदन के मैलो कुचैल से बनाया था। कहा ओ मुझे नहीं मालूम था। कहा मेरे बेटे को जिंदा करो, किसी तरीके से जिंदा करो, मैं नहीं जानती हूँ। शंकर का काम तो मारने का था, जिंदा तो कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में गर्दन ढूंढी, गर्दन नहीं मिली। रास्ते से एक हाथी आ रहा था। शंकर जी ने कहा, पार्वती गर्दन तो नहीं मिल रही है, अगर इस हाथी का सूंड काट के गणेश के लगा दें और गणेश जिंदा हो जाए तो चलेगा? पार्वती जी ने कहा, कुछ भी करो, मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने एक हाथी को गर्दन काटी और गणेश जी के लगाई, गणेश जी जिंदा हो गए। अब गौर कीजिए, यहाँ इब्राहिम को बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। उधर शंकर को बच्चा नहीं हो रहा है, उधर शंकर ने अपने बेटे की गर्दन उड़ाई, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। मुआज़िना देखिए आप, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, वहां गर्दन कट गई, यहां गर्दन नहीं कटी। उधर शंकर ने गणेश की जिंदगी को बचाने के लिए हाथी का सूंड काटा और लगाया।
इधर अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर जन्नत से दुम्बा उतारा, इधर दुम्बा कट रहा है, इधर दुम्बा ज़िबा हो रहा है, उधर हाथी की गर्दन काटी जा रही है, इधर इब्राहिम है, उधर शंकर है, इधर पार्वती है, उधर हाजरा है। मेरे भाई जो जरा गौर कीजिए आप, इधर शंकर जी गर्दन पे छुरी काट रहे हैं, इधर इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, उधर हाथी कट रहा है, इधर दुम्बा कट रहा है। ये मुआज़ना है, पढ़िए आप किताबों को। और सबसे पहला खतना किसका हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इधर भी किसका खतना है? शंकर जी का, यानी शिवलिंग की पूजा हो रही है। असल खतना ये था। लिंग अच्छे दिन वो खतना कराने वाले होंगे, अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। और एक चीज और बताई, लिंग अच्छे दिन सर्वभक्षो मतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। कौन से जानवर खाएंगे वो भी लिख दिया। बिना कौलन च पश्वशते शाम, उनके यहाँ उस वक्त तक कोई जानवर हलाल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कौल यानी मंत्र नहीं पढ़ लिया जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर वो जानवर को ज़िबा करेंगे। किसी ने हमसे पूछा था, मौलाना साहब क्या जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से हलाल हो जाता है? मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा जी। कहा बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है? मैंने कहा जी अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है या हराम? मैं फंस गया। मैंने कहा यार ये तो फंसा रहा मुझे। मैंने कहा हलाल है। कहा जिंदा बकरा जिंदा भैंस जब हलाल है तो बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत क्या है? हमने कहा यार ये तो फंसा रहा है। अगर मैंने कह दिया हराम है तो अब भी फंसाएगा ये, और कह दिया हलाल है तब भी फंसाएगा ये। तो मैंने कुछ दिमाग में सोचा, मैंने कहा ये तो हराम है। मैंने इस नजर से कहा कि जिंदा बकरे का अगर आप चाहें 1 किलो गोश्त काट लें और पकाएं तो नहीं पका सकते जब तक आप उसको इस्लामी तरीके पर ज़िबा नहीं करोगे। एक भैंस खड़ी है, आप उसका 1 किलो गोश्त काट के अगर पकाएंगे तो आपके लिए हराम है। नहीं, तो मैंने इस नजरिए को सामने रखते हुए कह दिया अरे जिंदा बकरा जिंदा भैंस तो हराम है। तो उसने कहा फिर हलाल कैसे हो गया? मैंने कहा उस पर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, हलाल हो गया। कहने लगा इसका मतलब यह है कि हराम जानवर पर छुरी चलाई जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हलाल हो जाता है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है, हराम जानवर को हलाल कर देती है। मैंने समझ गया ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ। कहा अच्छा, तो सुअर पर, गधे पर, कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर अगर छुरी चलाई जाए तो वो भी हलाल हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। बोला अच्छा 1000 मरतबा पढ़ लो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो? मैंने कहा 1 लाख भी बार पढ़ लो तो भी हलाल नहीं होगा। क्यों? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से जब हराम जानवर हलाल हो जाता है तो गधा कुत्ता सुअर क्यों नहीं होता? इसको भी कर लो। उसकी बीवी पास में बैठी हुई थी। मैंने कहा ये आपकी बीवी है कि कोई और, भगा के तो नहीं लाए? कहता चुप, शादी किया हूं मैंने, फेरे लगे हैं। मैंने कहा ये किसी की माँ बहन बेटी कुछ तो होगी। कहा मेरी बीवी है, किसी की बेटी भी है। मैंने कहा मंत्र पढ़े गए होंगे, ओम भूर्भुवः स्वाहा कुरकुर स्वाहा मंगलम स्वाहा, सब पढ़ा गया होगा। कहने लगा हाँ। 7 फेरे लगे होंगे। कहा? मैंने कहा इन फेरे लगने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी या हराम? कहने लगा हराम थी। हमने कहा उसके साथ उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना क्या था? का सब अशुद्ध, सब हराम था। निकाह से पहले, फेरों से पहले, मंत्र से पहले वो अशुद्ध थी, हराम थी। हमने कहा फिर ये हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा मंत्र पढ़ा गया हलाल हो गई। मैंने कहा अगर यही मंत्र तुम्हारी माँ बहन और बेटी पर पढ़ा जाए तो क्या वो भी हलाल हो जाएगी? ए मौलवी चुप, माँ बहन बेटी तक नहीं जाने का। मैंने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अगर यही मंत्र माँ बहन बेटी पर पढ़े जाए तो हलाल हो जाएगी? कहने लगा नहीं। हमने कहा 1000 मरतबा पढ़े जाए तो?
फिर उसने भी वही जवाब दिया, 1,00,000 मर्तबा भी पढ़ेंगे तब भी वो हराम रहेगी। हलाल माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? हमने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होते हैं जो हलाल होने के लायक हैं। जैसे मंत्र से वही औरत हलाल होती है जो हलाल होने के लायक है। जैसे मंत्र पढ़ने से माँ बहन बेटी हलाल नहीं हो सकती, ऐसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से सूअर, कुत्ता और गधा हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का यही नियम है, यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद जो रास्ते भर पूड़ी और सब्जी वो खिलाती हुई आई उसकी बीवी हमको, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरा लालीगढ़ से इटावा का सफर इतनी आसानी से कट गया कि पता ही नहीं चला। मेरे भाइयों, जब भी कोई आपसे ये सवाल करे कि आप भैंस खाते हो, बकरा खाते हो, हैं, और ये खाते हो, वो खाते हो, कुत्ता और गधा क्यों नहीं खाते, आप उससे फौरन इल्जामी सवाल ये कर लें कि आप भी तो बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पी लेते हो, कुतिया का काहे नहीं पीते, गधी का काहे नहीं पीते, सुअरी का क्यों नहीं पीते? भाई आपके यहाँ तो ये सारे जानवर हराम है ना। हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल है, उसका गोश्त भी हलाल है। जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम है, उसका दूध भी हराम है। तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर हराम है, तो दूध क्यों हलाल हो गया? और उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जिनको हम खाते हैं? मुसलमान बकरी खाता तुम उसका दूध पीते हो, मुसलमान भैंस खाता तुम उसका दूध पीते हो। गाय का नाम हम किसी मसलहत से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार और बंगाल तक हम सीमित नहीं हैं, और ये चैनल वाले अपने हरामी पने से बाज आएंगे नहीं। ये अपना सुअरपना दिखाकर ही मानेंगे, क्योंकि इनके चैनल को व्यूज चाहिए। इसलिए मैं मसलहतन नाम नहीं ले रहा हूं। हम उसका दूध गोश्त खाते हैं तो दूध भी पीते हैं। आप मुझे बताइए, जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं, आप भी उन्हीं जानवरों का दूध क्यों पीते हो? मुसलमान कुत्ता नहीं खाता, आप कुतिया का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान सूअर नहीं खाता, आप सुअरी का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान गधा नहीं खाता, आप गधी का दूध क्यों नहीं पीते? कुछ तो छुपी चीजें हैं। ये सारे जानवर आपके यहां पर भी हलाल हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, मत खाइए, वरना इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब मुसलमान खरीद ही नहीं पाएगा बेचारा। अभी भी लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मंगल के दिन मुसलमान अपनी होटलों को बंद रखते हैं। मैंने पूछा मंगल से क्या ताल्लुक है? बोले हमारी होटलें मुसलमानों से थोड़ी चल रही हैं, हमारी होटलें तो गैर मुस्लिम भाइयों से चल रही हैं। मंगल को हम मक्खी मारते हैं, कोई आता ही नहीं है। जितने भी खाने वाले लोग हैं, मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। गाय के मामले में सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला बीजेपी का नेता, सबसे ज्यादा गाय का गोश्त विदेशों में भेजने वाला बीजेपी का नेता। मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। खाने में आप चले जाइए, लखनऊ के अलीगंज में आ जाइए, बड़ी बड़ी होटलें जहां वहां चले जाइए, मंगल को इन लोगों को होटलें बंद करना पड़ती हैं, इसलिए कि हिंदू भाई मंगल के दिन नहीं खाता है, वो मंगल के दिन का एहतराम करता है, इसलिए मुसलमानों को भी अपनी होटलें बंद करना पड़ती हैं। फिर भी हम बदनाम हैं, फिर भी हम बदनाम हैं। मेरे भाइयों सोचिए, क्या गालिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा, वो सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पढ़ लिया गया होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा, वही जानवर खाएंगे। मुस्लिम नेओ संस्कारा, ये लोग कौन लोग? दाढ़ी रखने वाले, गांठ न लगाने वाले, बाल छिलाने वाले और चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले, और सारा गोश्त, सब्जी और हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाले जब इस दुनिया में आएंगे, मुस्लिम नेओ संस्कारा, हिंदू भाइयों ये भी तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, मुस्लिम नेओ संस्कारा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जानेगी, इनको दुनिया मुसलमान के नाम से याद करेगी, यानी इनकी जात मुसलमान की होगी। मुस्लिम नेओ संस्कारा, इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। आज भी मेरी घड़ी में 2:17 हो गए हैं, आज की तारीख में भी, अब ये 13
तारीख नहीं बल्कि 14 तारीख लग चुकी है। 14 तारीख के रात के 2:17 पर भी ये शब्द भविष्य कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। अगर ना लिखे हुए हों तो किसी भी चौराहे पर ले जाकर मौलाना जर्जीस की गर्दन उड़ा देना। मैं पहले ही एग्रीमेंट बना दूंगा कि कोई दोषी नहीं होगा। आज भी लिखिए। और मेरे ऊपर केस आज तक कोई हिंदू भाई थोड़ी किया है। मैं योगी जी के, मोदी जी के भी खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ है, बहुत से लोगों के खिलाफ मैं बोला हूं, कई बार जेल में भी गया हूं, लेकिन मेरे खिलाफ आज तक किसी हिंदू भाई ने केस नहीं किया। मेरे ऊपर जितने भी केस किए हैं वो हमारे बिरादरान ने किए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों ने किए, दूसरों ने थोड़ी किए हैं, हमारे अपनों ने किए हैं।